हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले जान लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, माइटो और कॉन्ड्रिया। माइटो का मीन्स होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया का मीन्स होता है ग्रैन्यूल। मीन्स थ्रेड राइट ग्रैन्यूल। बात करते हैं इसके डिस्कवरर की। सबसे पहले कोलिकर इन 1815 कोलिकर नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। ऑब्जर्व करने वाले सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे कोलिकर। दूसरे थे अल्टमान इन 1886। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया था। कभी कभी क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था या कौन थे, तो वो थे अल्टमान। तीसरा थे सी बेंडा इन 1897। इन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। कोलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था, अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था और सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी शेप की। माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप एंड स्फेरिकल। साइज की बात कर लेते हैं, 0.1 to 1 माइक्रोमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप होती है वो रॉड शेप या फिर स्फेरिकल होती है। आप देख सकते हैं साइज इसकी क्या होती है, 0.1 to 1 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन में हम लिख सकते हैं लिपिड, आरएनए, डीएनए और इसमें लिख सकते हैं प्रोटीन। इतने चीज़ों से मिलकर बना होता है या फिर इसमें इतने प्रेजेंट होते हैं ये सब चीज़। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर जिसे आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है। सबसे बाहरी जो लेयर होती है उसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और उसके बाद वाली जो ये लेयर होती है इसे हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर के बीच का जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं हम आउटर चैम्बर। ये देखिए इस जो ये सब स्पेस आप देख रहे हैं उसे बोलते हैं आउटर चैम्बर। और इनर मेम्ब्रेन के जो अंदर की साइड की होती है उसे हम बोलते हैं इनर चैम्बर। ठीक है, जिसमें मैट्रिक्स भरा होता है, उसी में राइबोसोम पाया जाता है और डीएनए पाया जाता है और कुछ ग्रैन्यूल भी पाए जाते हैं। अब जो इनर लेयर होती है, इनर लेयर जो होती है वो अंदर की तरफ प्रोस्टेट होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला होता है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी से लगा हुआ टेनिस के रैकेट के समान एक संरचना होती है, कुछ इस टाइप की संरचना होती है। इसे हम बोलते हैं F1 पार्टिकल्स या बोलते हैं ऑक्सीसोम। दैट इज़ अ वेरी बिग पॉइंट। मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है F1 पार्टिकल, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीसोम। ठीक है, F1 पार्टिकल्स जो होता है ये हेल्प करता है इन एटीपी प्रोडक्शन और ऑक्सीडेशन में। ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है, ये हेल्प करता है इन एटीपी प्रोडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में। इनर लेयर पर पाया जाता है, क्रिस्टी के ऊपर ये संरचना पाई जाती है। आपको याद रखना है क्रिस्टी से लगी हुई जो संरचना होती है उसे हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं। अब बात करते हैं पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की। सबसे पहले आप जान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम और क्या कहते हैं, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं ये आप जान लीजिए। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड डीएनए दे आर नोन एज सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। क्योंकि इसके पास राइबोसोम होता है इसका खुद का और इसके पास इसका खुद का डीएनए होता है, दैट्स वाई इज नोन एज सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। ओके, अब बात करते हैं दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व इन द सेलुलर रिस्पायरेशन। किस में इन्वॉल्व होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन में, जिसके द्वारा क्या होता है, फ्रूट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस एंड स्टोर एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये क्या करता है, फूड को सिंपल सब्सटेंसेस जो होता है वो
ब्रेक डाउन कर देता है और एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी पर, ठीक है। फिर जो एनर्जी जो रिलीज होती है वो सेल के द्वारा यूज़ किया जाता है वेरियस एक्टिविटी में, जो जिस वजह से इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम और क्या कह सकते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। कहीं भी अगर आपको पावर हाउस ऑफ द सेल दिख जाए तो आप समझ जाइएगा ये बात किसके बारे में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोला जाता है, फिर से जान लीजिए। फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस एंड स्टोर्ड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल सब्सटेंसेस में और एनर्जी को रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के रूप में, जो कि सेल द्वारा वेरियस एक्टिविटी में यूज़ किया जाता है, बहुत सारे कामों में यूज़ किया जाता है। और सारे जो भी काम सेल के अंदर चलते हैं इसी एनर्जी की वजह से ही चलते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। और आगे की जो नेक्स्ट वीडियो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ऊपर है। थैंक यू सो मच।